नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। बीच बहस में आज का विषय होगा, आज का मुद्दा है संकट में आप सरकार। जिस तरह से दिल्ली में इस बात की चर्चा है, इस बात पर सियासत और राजनीति गर्म है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बर्खास्त हो सकती है। इसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, एक ज्ञापन उन्होंने सौंपा और ज्ञापन में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की बात कही, मांग की है उन्होंने। उसके पीछे तमाम सारी दलीलें दी गई हैं कि क्यों केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की तरफ से सचिवालय से वो जो मांग पत्र था उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वो क्या बर्खास्त हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है? क्या पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है? और इसी को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। आज हम तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों चाह रही है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और अगर बर्खास्त करना भी था तो पहले कर देते। लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब चुनाव का जब वक्त है, क्योंकि 2025 की जिस तरह से शुरुआत होगी उस समय दिल्ली में चुनाव होंगे, तो क्या चुनाव को लेकर ये कोई स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर अगर बर्खास्त करती है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सिंपैथी गेन कर सकती है। ये तमाम सारे पहलू हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास जो मेहमान हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में हैं रमेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा रमेश जी। हमारे साथ में अशोक भट्टागर जी, अशोक जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। देवदत्त दुबे साहब है, देवदत्त जी आपका स्वागत है। और राधेश्याम अग्रवाल जी हैं, राधेश्याम अग्रवाल जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं रमेश शर्मा जी आपके पास में आता हूँ। क्या लगता है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बर्खास्त हो सकती है, जिस तरह से कुछ चीज़ें चली हैं, जिस तरह से कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ा है? देखिए, मोटे तौर पर ये मुझे लग रहा है, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि विधायक मिले राष्ट्रपति जी से। स्वाभाविक है कि ये कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी की रणनीति है उसी का एक हिस्सा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी उनकी राजनीति वो कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति में ट्रैप होते चले आ रहे हैं। ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। तो मैं समझता हूँ, हालांकि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, आने वाला समय ही बताएगा सरकार बर्खास्त होती कि नहीं होती। लेकिन अगर ये सरकार बर्खास्त की जाती है तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का अदूरदर्शिता से भरा हुआ निर्णय होगा। इसका कहीं ना कहीं जो लाभ मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी, वो केजरीवाल सरकार को ही मिलेगी। और जैसा कि केजरीवाल और उनके काफी मंत्रिमंडल के लोग ये वातावरण बनाने पे लगे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं समझता हूँ वो उस बात को बल मिलेगा। और ये सरकार का, हालांकि मुझे बहुत संभावना नहीं दिख रही कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन सरकार जिस तरह से जो चीजें आगे बढ़ी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं और फिर राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय के लिए वो मांग पत्र आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रणनीति तो होगी ही। इसी के बाद ये विधायक राष्ट्रपति से मिलने गए हैं उनके बर्खास्तगी को लेकर। देखिए, मुझे जो लग रहा है, ये मेरा अनुमान है, मैं सत्य नहीं कह सकता, एक पत्रकार के रूप में मेरा अनुमान है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकारों में केजरीवाल और दूसरे लोग घुस गए हैं और वो कहीं ना कहीं उस आधार पर भाजपा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक वही स्थिति है जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था तो कई अंग्रेजों के समर्थक और मुस्लिम लीग के समर्थक कांग्रेस में घुस गए थे। वो कई बार निर्णयों को जिस तरीके से प्रभावित करते थे, मैं समझता हूँ पिछले कुछ दिनों से भाजपा जो निर्णय ले रही है वो मैं समझता हूँ मेरी दृष्टि में बहुत आश्चर्यजनक है। और इसमें कहीं ना कहीं वो विपक्ष की रणनीति में भाजपा ट्रैप हो रही है। और मैं समझता हूँ आज जो भाजपा विधायकों ने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी को, वो भी उसी प्रकार का है। और अगर ये निर्णय होता है और सरकार भंग की जाती है तो ये बहुत अदूरदर्शिता से भरा हुआ और अज्ञानता से भरा हुआ निर्णय होगा। जो बात रमेश जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये अदूरदर्शिता से भरा हुआ ये उनका फैसला होगा।
और मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, दो चीजें हैं, एक तरफ जो टाइमिंग है जिसको लेकर बर्खास्तगी की बात जो बीजेपी के विधायक हैं वो कर रहे हैं, दूसरा मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते हैं, अभी नहीं लंबे समय से वो ये चाहते रहे हैं कि उनकी सरकार को बर्खास्त करें, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कहीं ना कहीं उसका फायदा, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव जो है वो मुहाने पर खड़े हुए हैं। 2025 जैसे ही शुरू होगा वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी ऐसा चाहते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का काम आसान कर दिया है या कर देंगे? देखिए, राजनीति बड़ी विचित्रताओं से भरा है, तो उसमें आप देखेंगे कि विधायकों के कहने से कभी कोई सरकार बर्खास्त नहीं होती, ना विधायकों को ये अधिकार है। विधायक तो विधानसभा विपक्ष के विधायक हैं, हमेशा मांग उठाते रहते, इस्तीफा दो, कहीं अविश्वास लाएंगे, कहीं सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, तो वो तो विपक्ष के विधायक करेंगे, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक जो माहौल बनाने का होता है, मुझे नहीं लगता कि लेकिन देवदत्त दुबे साहब अगर विधायक गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरी भाजपा की सरकार वहां पर बैठती है, केंद्रीय नेतृत्व तो वहां पर बैठता है, कहीं ना कहीं कोई चीजें तो रही होंगी, इसी के बाद तो ये आगे बढ़े हैं जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब देखो, दिल्ली में 3 विधायक हैं भाजपा के, जी, मतलब यदि विपक्ष का नेता भी जैसे लोकसभा में नहीं बन पाया तो उनकी कोई वो नहीं है हैसियत। ये एक माहौल बनाया जाता है। आप देखना, केंद्र सरकार कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी, वो केवल एक माहौल बनाएगी। परिस्थितियां थी, हमारे विधायक कह रहे थे, तब भी हमने बर्खास्त नहीं किया, पूरा मौका दिया इनको काम करने के लिए। ये एक रणनीति है, जो रणनीतिकार हैं भाजपा के अमित शाह, वो हमेशा ऐसी ही रणनीति बनाते हैं कि जो जनता सोचती है हम अनुमान लगाते, उसके उलट निर्णय लेते। एक माहौल उन्होंने बनवा लिया कि परिस्थितियाँ, एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा, मैदान में रह के तो मुख्यमंत्री लोग सरकार नहीं चला पाते हैं, कितनी स्थितियां, कितने निर्णय लेना पड़ते हैं, कहाँ स्पॉट पे जाना पड़ता है, तो सब परिस्थितियां वो अनुकूल होते हुए वो यही कहेंगे कि हमने फिर भी इनको मौका दिया और ये कुछ नहीं कर पाए, ये अपना मुख्यमंत्री भी नहीं दूसरा नियुक्त कर पाए, खुद जेल में बैठे चलाते रहे सरकार। ये सब परिस्थितियाँ बनेंगी। और सहानुभूति की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि कई बार परिस्थितियाँ उलट भी हो जाती हैं। जब 92 में बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा और 3 सरकारें बर्खास्त हुई, तब सब कह रहे थे कि ये सरकार वापसी करेगी, भाजपा को सहानुभूति मिलेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। लेकिन कांग्रेस की सरकारें आई, कोई सहानुभूति नहीं मिली। सहानुभूति के अलग अलग पैरामीटर होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है राजेश जी के इस देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। हम आप क्या कह रहे हैं उसका वो अंदाज़ा दूर गांव में बैठा आदमी जब कभी देखता है मोबाइल पे, टीवी में, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आप किस दृष्टिकोण से, किस मतलब प्रिय हित लाभ की दृष्टि से आप ये बात कर रहे हैं। क्योंकि सबको सत्य संप्रेषित होने लगा, उनकी समझ बढ़ गई है, उनकी जागरूकता बढ़ गई है, तो इन चीज़ों में सहानुभूति नहीं बनती है। सहानुभूति के मुद्दे अलग है, व्यक्तिगत जब होती है, जो पहले बहुत होती थी। बिल्कुल सही बात है, देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि सहानुभूति के मुद्दे अलग हैं। और वैसे भी देखा जाए, दिल्ली को जिस तरह से देखें कि लोकसभा चुनाव की एक अलग तासीर रहती है और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बिल्कुल उसके उलट तासीर हो जाती है। लेकिन एक बात इसमें और मेंशन करना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल का जो इमोशनल कार्ड है वो चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? मैं राधेश्याम अग्रवाल जी के पास में आता हूँ। राधेश्याम अग्रवाल जी, किस रूप में देखें कि कहीं ना कहीं माइलेज लेने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दोनों की अपनी अपनी रणनीति है, क्योंकि ये भी हम लोगों के प्रोडिक्शन है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि खुद उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरी तरफ जिस समय अब ये मांग पत्र आगे बढ़ाया गया है कि उनको बर्खास्त किया जाए, किस रूप में देखते हैं? क्या ये माइलेज लेने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? और क्या जिस तरह से रमेश जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है कि बर्खास्त किया जाए, क्या आपको लगता है कि बर्खास्त की हो सकती है अरविंद केजरीवाल सरकार की? क्योंकि मुझे लगता है कि 4 से 4.5-5 महीने का वक्त अभी दिल्ली चुनाव को लेकर है। जी, मैं रमेश जी की बात से सहमत हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी इस समय कोई जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में जो सीटें कम हुई हैं वो अनुभव उनके सामने है। और ये अगर विधानसभा भंग होती है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जो उनने बताया अपने देवदत्त जी ने, कि 3 राज्यों के जब दंगों के बाद जहाँ चुनाव हुए वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि सहानुभूति मिल जाएगी, और आज उस समय से और आज के समय में बहुत परिवर्तन है। हर मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है,
और सब चीज़ को ये मोबाइल जो क्रांति आई इसमें आईने की तरह देखता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि केंद्र या वहाँ की सरकार दिल्ली की उसको भंग कर राष्ट्रपति चुनाव लागू की जाए। अशोक भटनागर जी, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी पार्टी नहीं चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, तो फिर क्या कहें इसको कि ये एक सियासी ड्रामा है? इसको किस रूप में हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वहाँ पर बर्खास्तगी के लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मांग करते हैं, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को वो मांग पत्र भेज देती है, तो क्या किस ड्रामे के रूप में देखें इसे, अगर हकीकत नहीं है तो? राय जी, ड्रामा तो ये है ही, पर राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया है, किसी ने भी दिया है। हम और आप भी अगर राष्ट्रपति को कोई पत्र लिखेंगे तो पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। पर ये क्या है कि बीजेपी के विधायक हैं और राष्ट्रपति भी चुनी गई है, बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो अलग अलग अटकलें लोग लगा रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल नहीं लगेगा दिल्ली में, जैसा कि हमारे पहले शर्मा जी ने कहा, दुबे जी ने कहा। पर एक बात जरूर है कि मेरा व्यक्तिगत अब ये मत है कि अब ये सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक के मापदंड बहुत बदल गए। अब ये बताइए, 3-4 महीने से एक मुख्यमंत्री जेल में है, उससे कोई आदमी मिल नहीं रहा है, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं रही है, तो प्रदेश चल कैसा रहा है? वैसे भी प्रदेश की बहुत सी शाखाएं पहले ही काट दी गई हैं, पर उसके बावजूद भी अब ये वक्त आ गया है आजकल कि अब थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए। सरकारी मुलाजिम अगर जुआ खेलते में या मारपीट करते में पकड़ा जाता है, वो 24 घंटे जेल में रहता है, तो उसको आप सस्पेंड कर देते हो, सस्पेंड माना जाता है, ये नियम है। तो ऐसे नियम कुछ राजनीतिक लोगों को भी होना चाहिए। 4 साल से आदमी जेल में, 4 महीने से, और उसके बाद भी सरकार चल रही है। ये तो टोटली नाटक है। बीजेपी के 3 विधायक हैं, दुबे जी ने कहा 3 विधायक, कुल 70 में 3 विधायक जाके ज्ञापन दे दिया, बैठे बैठे करें क्या? ज्ञापन दिया है, ज्ञापन राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेज दिया, हम और आपको मुद्दा मिल गया। बल्कि ये जो आपने राष्ट्रपति शासन पे बात करी, अच्छी करी, बात इस पे होना चाहिए कि राजनीतिक का मापदंड बहुत गिरता जा रहा है। ठीक है अशोक जी, उस पर भी समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। चर्चा में भी चीज़ें आती है कि राजनीति का लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिस तरह से मानक गिरे हैं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है जो तमाम सारे सवाल आपने भी किए हैं, कहीं ना कहीं खड़े किए हैं कि आखिर एक सरकार कैसे चल रही है और फिर मुख्यमंत्री को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्या कहीं केंद्र सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी थी कि अगर बर्खास्त करते हैं तो ले दे के फिर वही चुनाव आ जाता है? अभी इसी हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से अशोक भटनागर जी कह रहे थे कि 4 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में है, एक मुख्यमंत्री जेल में है, फिर सरकार आखिर कैसे चल रही है? क्यों इसके पहले, अगर सस्पेंशन की कार्रवाई की बात करें तो पहले क्यों नहीं हुई? और क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो मंशा थी, उसको लगता था कि अगर अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है? यही कहीं ना कहीं चिंता थी, इसीलिए जेल में भी रहकर ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते रहे? निश्चित रूप से ये बात सही है कि यदि सरकार को बर्खास्त पहले किया जाता है या आज किया जाएगा, उसकी सहानुभूति का लाभ उनको मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं अशोक जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ये नियम होना चाहिए। ये केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, ये नियम होना चाहिए। कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, वो अगर 24 घंटे से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा उसका समय सीमा निर्धारित हो जाए, 72 घंटा हो जाए, वो अगर जेल में रहता है तो वो अपने पद से निलंबित माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब कितने मंत्री हैं वो जेल में है, कितने ये मुख्यमंत्री जेल में है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शुचिता के लिए, वो प्रशासनिक कसावट के लिए। जब अगर मुख्यमंत्री बाहर है, जेल में चला गया, कुछ मंत्री जेल में चले गए,
तो इस अराजकता का लाभ पूरा सरकारी तंत्र उठाता है और जिस प्रकार प्रशासन फेल होता है और कदाचार बढ़ता है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं समझता हूँ इस तरफ सरकारों को ध्यान दिया जाना चाहिए और मुझे इस समय सरकार के बर्खास्त होने की कोई संभावना तो 1% भी नहीं दिखती। क्या बिल्कुल जिस तरह से कहा कि 4 महीने से मुख्यमंत्री जेल में हैं, फिर किसी तरीके से उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनका सस्पेंशन नहीं हुआ, तो क्या इसके पीछे भी ले दे के रमेश जी वही बात आ जाती है कि हमारा फायदा किस में है, किस समय हमें फायदा दिखेगा उस समय हम उस तरह का एक्शन लेंगे, शुचिता या तमाम सारी जो चीजें हैं वो सब पीछे हो जाती हैं। नहीं, निश्चित रूप से इन दिनों कुछ वातावरण ऐसा हो गया कि राजनीति और राजनीति सत्ता को प्राप्त करने का माध्यम, ये दोनों चीज बहुत हावी हैं। राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्रनीति और समाज नीति और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट और प्रशासनिक गरिमा, इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है और राजनीति में अभी इतना हल्कापन आ गया है। केवल सुन करके कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो दिमाग लगाते ही नहीं, कान का कनेक्शन और नाक का कनेक्शन सीधा जुबान से है, कोई बात सुनी वो तुरंत उनको रिएक्शन देना। तो मैं समझता हूँ राष्ट्रनीति अलग होनी चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। चलिए देवदत्त दुबे साहब, मैं आपके पास में आता हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि ये बात आ रही कि ठीक है, भले बर्खास्तगी की मांग उन 3 विधायकों ने की है, लेकिन बहुत कुछ संभावनाएं हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली की सियासत और राजनीति में इस बात की चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त हो सकती है। लेकिन जिस तरह से चर्चा में जो चीजें निकल कर आ रही हैं एक्सपर्ट्स के जरिए कि ऐसा नहीं होगा, क्या चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता भी ये पूछ सकती है कि आखिर इस तरह की चीजें रही हैं? आपने जब भ्रष्टाचार की बात की, आपने तमाम सारे घोटालों की बात की, तो फिर आपने ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? ये बात भी आगे आके आ सकती है। बिल्कुल, कई तरह के मुद्दे चुनाव में आते हैं, जनता के प्रति कौन सा मुद्दा चला जाए जी। आप इस सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा कि केजरीवाल का आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन के समय किस तरह की छवि लेकर आए थे और आज वो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन वो कोई एक विश्वसनीय ऐसा नहीं तलाश पाए कि जिसको मुख्यमंत्री बना देते, खुद जेल चले जाते। आज आप बताओ, बाकी मुख्यमंत्री क्या कुछ काम ही नहीं कर रहे फिर क्या, या जेल से ही सरकार चला रहे? आप सुबह इंटेलिजेंस और जनसंपर्क के लोग ब्रीफिंग देते, दिन भर के कार्यक्रम रहते, 3-4 घंटे कोई मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से सो पाते होंगे, 2 घंटे 3 घंटे, और ये पूरे समय जेल में है, ना मिलना ना कहीं जाना। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ जिस तरह के बेसमेंट में पानी भर जाता, एक अच्छी कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे ख़त्म हो जाते और कितनी ज़्यादा। तो ये जो है ये जनता मूल्यांकन करती है, तो अंततः तो निर्णय जनता ही को करना है। तो दोनों मूल्यांकन कर रही है। भाजपा से ही पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं बर्खास्त किया और केजरीवाल से ही पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। अच्छा तो ये होता कि केजरीवाल स्वयं इस्तीफा देते, वो कहते हम जनता के मैदान में जा रहे हैं, या फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना देते। तो ये जो राजनीति में नैतिकता की कमी आ रही है, शुचिता की, और एक तरह से जो कुर्सी से चिपके रहने की जो लालियत बढ़ रही है, कैसे भी हो कुछ भी हो जाए हमें कुर्सी से चिपके रहना है, और जो भरोसा टूटा है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाया वो फिर कब्जा कर ले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मिला जुला के अब ज्यों ज्यों लोकतंत्र बढ़ रहा है त्यों तो ये भयभीत होने लगे राजनेता। उनको बहुत भय लगने लगा कि यदि मैं कुर्सी पर नहीं रहा तो क्या होगा। आपने कई लोगों को देखा जो बातें बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जब व्यवहार में उनके देखते अपन कुर्सी पे बैठने के बाद, तो उनका असली चरित्र सामने आता है कि वो किस तरह के निर्णय लेते हैं, किस तरह की व्यवहार करते हैं। चलिए तमाम सारी चीज़ें हैं जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं। राधेश्याम अग्रवाल जी के पास एक बार फिर आता हूँ। राधेश्याम अग्रवाल जी, जिस तरह से उन 3 बीजेपी के विधायकों ने तर्क दिया, उनको केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने के पीछे तर्क दिया कि दिल्ली में दुर्दशा है, चारों तरफ आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया गया, हजारों करोड़ रुपए का फंड लैप्स हो गया, तमाम सारी चीजें हैं। आप चुनाव के 4 महीने 5 महीने पहले इस तरह की चीजें कह रहे हैं, और बिल्कुल ये सही है, चाहे अशोक भटनागर जी कह रहे हो, चाहे फिर रमेश शर्मा जी कह रहे हो कि आपको करना ही था, तो इतनी फिर आपने देरी क्यों लगाई? ये भी कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि आपको तो पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। देखिए, जनता जाए भाड़ में, राजनेताओं को अपनी झोली देखना है जी। वहाँ पर जो आज स्थिति निर्मित हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी मुख्य हाशिए पर है। वो चाहती तो जब
केजरीवाल पे इतने सारे केस चल रहे थे तो प्रारंभ में ही उसको बर्खास्त कर देती। अब 2-3 महीने चुनाव के बचे हैं, उन्होंने साहब एक सुगूफा छोड़ दिया उनके 3 विधायकों ने, जिनका कोई बहुमत नहीं है, और 3 विधायक भी अपनी वाहवा चाहते हैं कि इस बहाने हमारी टीवी पर टीआरपी बढ़ेगी, लोगों के बीच में हम जाएंगे। और आज उसी मुद्दे को लेके ये मुद्दा हो रहा है कि केजरीवाल कहीं से भी निलंबित नहीं होगा, न सस्पेंड होगा, न वहाँ की सरकार बर्खास्त होगी। अगर सरकार बर्खास्त की जाती है तो उसका लाभ केजरीवाल को ही मिलने वाला है, केंद्र सरकार को नहीं मिलेगा। चलिए, सिगुफा है या वास्तविकता है या फिर क्या कुछ प्लान है? अशोक भटनागर जी, आखिर में उस पॉइंट पर मैं आता हूं कि कहीं ना कहीं चित्त भी हमारी, पट्ट भी हमारी। जब ये पूछा जाए कि आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया, तो कहा जाए कि हमने नहीं, बर्खास्तगी के लिए हमने मांग की थी, लेकिन जिस तरह से बर्खास्तगी नहीं हुई, तो ये भी इसके पीछे एक एंगल हो सकता है। देखिए राज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये क्या है कि राजनीतिक में जो इन लोगों को सूट खाता है उस पे ये सब एक हो जाते हैं। इसी दिल्ली प्रदेश के सिसोदिया जब जेल गए तो उनको मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा, उनने रिजाइन किया। तो ये नैतिकता वाली बात है, और इसका मुख्य कारण है कि संविधान में कोई नियम नहीं है। अब अभी बताइए कि 3-4 लोग जेल से लोकसभा का चुनाव जीते, वही ये उसका भी कारण यही है कि आपके संविधान में जगह नहीं है। राजनीतिक में जब इन लोगों को जो अच्छा लगता है वो ये लोग कर लेते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। और हर काम सिसोदिया जी का रिजाइन करा दिया था केजरीवाल जी ने, क्यों कराया? भाजपा ने तो मांगा नहीं था, विपक्ष ने तो मांगा नहीं था, नहीं कराते आप। पर राजनीतिक में जो इन्हें अच्छा लगता है वो ये कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते। मेन चीज ये जो शर्मा जी ने कहा, नैतिकता बहुत गिर गई है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि एक बार संविधान पर पुनः विचार होना चाहिए और पुनः नए तरीके से रूल बनना चाहिए कि कौन कितना जेल में रहेगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभी मुझे इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर अगर 5-6 साल भी आप जेल रह के आए हो और बरी हो गए हो तो आप चुनाव लड़ लोगे, जीत जाओगे। अरे भाई, वो संविधान जब बना, जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग लड़े थे, कोई बलात्कार में नहीं गया था, कोई दुराचार में नहीं गया था, या भ्रष्टाचार में नहीं गया था। अब वो वाली बात नहीं है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, ठीक है, इसमें जा रहे हैं। ठीक है अशोक भटनागर जी, जिस तरह से कह रहे हैं, तो बस सवाल अभी उस बात को लेकर है कि क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार बर्खास्त की जाएगी, जिस तरह से भाजपा के विधायकों ने इसकी मांग की है। लेकिन इसके तमाम सारे एंगल है और चर्चा में ये निकल कर आया है कि ये संभावना बहुत कम है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। इसके पीछे अपने अपने हित हैं, अपने अपने लाभ हैं, अपने अपने फायदे हैं, और दोनों, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने तरीके से इसको देख रही है। बीच बहस में आज बस इतना ही। सभी मेहमानों का जी, जो आपने कहा ना, विधायकों ने लिख के दिया जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी, कांग्रेस के 60-65 जो भी विधायक हैं वो लिख के दे देंगे जी कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, वहां के भी कांग्रेस विधायक लग दें। तो जो शर्मा जी बोल रहे हैं, तो चलिए तो फिर दिल्ली पर जो सियासत है, जो राजनीति है, गलियारों में चर्चा है केजरीवाल सरकार की बर्खास्तगी को लेकर। लेकिन आने वाला वक्त समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त होती है या फिर पूरा कार्यकाल पूरा करती है। सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। बीच बहस में आज बस इतना ही। देश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।